नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में आपका स्वागत है। हम गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को टच करने का, विभिन्न क्षेत्रों को छूने का प्रयास करते हैं। हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो जीवन है, इसे आप कितना समझते हैं, कितना जानते हैं और इससे आप कितना वाकिफ़ हैं। क्योंकि लोग इस जीवन को जीते हुए इसे ही नहीं पहचान पाते कि ये है क्या, इसे कैसे हम जी सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या है और ये जो प्रकृति है इसके प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है वो कितना है। क्योंकि हम इसके लिए जगह जगह अलग तरीके से भटकते हैं, परंतु जो हमें चाहिए वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन ज्ञान ऐसा आपके लिए अमृत समान है कि इसे प्राप्त करने के बाद आपको कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं ज्ञान ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप क्लासेस पास कर लेते हैं, डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, इस शिक्षा की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान की। कौन सा ज्ञान? जो आप भीतरी अंतर आत्मा से अनुभूति करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे जो है आपको हर चीज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना है और आपका जो विचार है, आपका जो सोच है, आपके जो थॉट प्रोसेस है, वो किस प्रकार से आप उनको देख पाते हैं, कैसे साक्षी भाव बनकर आप उनको जान पाते हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी इनसाइट में नहीं जाके उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे जान पाएंगे कि आप हैं कौन। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप हैं कौन, और इसके उत्तर के लिए लोग तरह तरह की चीज़ें अपनाते हैं, बहुत सारे प्रयोग करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और उन्हें जो है विभिन्न प्रकार के गलत सोर्सों से जो है बहुत गलत जो है इंफॉर्मेशन मिलता है और उसे लेकर वो घूमते रहते हैं। बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं जो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो हैं कौन, उनका उद्देश्य क्या है, वो उनका जन्म क्यों हुआ है, और अगर जन्म हुआ है तो उसको समझने के लिए उन्होंने क्या प्रयत्न किया, अगर उसके जानने के प्रोसेस में वो जाएंगे तो कहाँ तक जा पाएंगे, क्या प्राप्त कर पाएंगे, ये सब प्रश्न उठते हैं। लेकिन एक जिज्ञासु व्यक्ति के मन में जब ये प्रश्न उठते हैं तो उसको जानने का जो है प्रयास करना चाहिए। एक मैंने किताब पढ़ी थी, सोफी का संसार, सोफीज वर्ल्ड। उसमें इन सब बातों को बड़ी गहराई से जो है चर्चा किया गया है और मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है वो किताब को जरूर पढ़िए। और अगर आपको दर्शन पढ़ने के लिए आप ललायत हैं, आप दर्शन पढ़ना चाहते हैं, फिलॉसफी सीखना चाहते हैं, तो आप इस बुक से जो है स्टार्ट कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो है ये बातें आपको बताई गई हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी किताब है, एक ऐसी अमृत वचन है, ऐसी वाणी है, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य हैं कि आपके जीवन को बदलने में किसी और पुस्तक की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। क्योंकि यही जो है सब कुछ इसमें वो विधि बताई गई है जिसको जानने के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो आइए हम इसको मिलकर सीखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपकी उपस्थिति इन शब्दों के प्रति, आपका विचार इन वाक्यों के प्रति, आपका जो भाव है वो ईश्वर के प्रति, आपका जो इंटेंट है उसके प्रति कैसे एक होकर आप परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उसके प्राप्ति के बाद आपको कुछ भी प्राप्त करने को रह नहीं जाता। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में समझा, जाना कि कैसे जो है हमें कौन सी चीज़ें त्याग करने के बाद परम शांति मिलती है, उसी को आज हम आगे देखते हैं और समझते हैं। तो कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम चैव सा त्यागा सात्विको मतः। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि करना कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो नियतम शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ कर्म संग दोष और फल को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग है। सात्विक त्याग क्या है? सात्विक त्याग यही है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझे और ये समझकर जो शास्त्र विधि से निर्धारित है वो कर्म को जानकर करता रहे और फल को त्याग कर आप जो कर्म कर रहे हैं उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। उसका फल क्या होगा, अगर आप वो सोचने बैठ गए तो फिर आप गए। इसलिए आप अपने कर्तव्य के प्रति पूरी समर्पणता होनी चाहिए,
पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, और जब आप उसको पूरी तरीके से मन के हर एक कोने से उसमें आप घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तो फल कहाँ जाएगा? फल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन फल की आकांक्षा करना वो आपके दुख को जो है जन्म देगा। तो इसे ही जो है हम सात्विक त्याग कहते हैं। अतः नियत कर्म कर, और इसके सिवाय जो कुछ है उसका त्याग कर दे। श्री कृष्ण ने नियत कर्म के बारे में कहा है कि नियत कर्म कर, क्योंकि नियत कर्म ही सच्चा माध्यम है जो आपको ईश्वर तक पहुंचाएगा। लेकिन मैंने इस बारे में कई बार जिक्र किया है कि लोग कर्म को गलत तरीके से मान बैठे हैं। वो जो उन्हें लगता है कि जो वो नित्य काम पे जाते हैं अपने जीवन यापन के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो कर्म है। वो कर्म बिल्कुल नहीं है। वो आप संसारिक और लोकाचार में जीवित रहने के लिए आप वो कर रहे हैं। लेकिन जो नियत कर्म है वो ये है कि आराधना, आपका जो है श्वास और प्रश्वास का जो है समझना, यज्ञ करना, तो ये प्रक्रिया जो है जब आप करते हैं, चिंतन मनन करते हुए उसको समझना, ये नियत कर्म है। और जो व्यक्ति ये करता है वही जो है उसको जान पाता है। तो उसका त्याग कर दे। यह नियत कर्म भी क्या करते ही रहेंगे या कभी इसका भी त्याग होगा, इस पर कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि जो ये नियत कर्म है ये हमेशा हम करते ही रहेंगे या जो है इससे कभी छुटकारा भी मिलेगा? तो इस पर कहते हैं, क्या कहते हैं कि न द्वेष्टय कुशलम कर्म कुशले नान उष जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। अष्टादश अध्याय का 10वां श्लोक है। उसमें कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आकुशलम कर्म अर्थात अकल्याणकारी कर्म से, शास्त्र नियत कर्म ही कल्याणकारी है। जो व्यक्ति आकुशलम कर्म अर्थात अकल्याणी कर्म से, अकल्याणकारी कर्म क्या है कि शास्त्र नियत कर्म की कल्याणकारी है, इसके विरोध में जो कुछ है इसी लोक का बंधन है, इसलिए अकल्याणकारी है ऐसे कर्मों से। तो जो शास्त्र विधि के विरोध में है, शास्त्र नियत कर्म के विरोध में है, हम उसे जो है अकुशलम कर्म कहते हैं, अकल्याणकारी कर्म कहते हैं। तो द्वेष नहीं करता और कल्याणकारी कर्म में आसक्त नहीं होता। तो जो व्यक्ति कल्याणकारी कर्म में आसक्त नहीं होता, जो करना था वो भी शेष नहीं है, एवं सत्य से संयुक्त व्यक्ति संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो संशय से रहित, ज्ञानवान और त्यागी होते हैं। उसने सब कुछ त्यागा है, लेकिन प्राप्त के साथ वो पूर्ण त्याग ही संन्यास है। भले ही उसने सब कुछ त्याग दिया हो, लेकिन प्राप्त के साथ जो पूर्ण त्याग होता है उसे हम संन्यास कहते हैं। क्योंकि संन्यास प्राप्त करने के बाद आपका जो है संसार के प्रति जो लगाव है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मोह बचेगा नहीं, आसक्ति बचेगी नहीं, लिप्तता बचेगी नहीं। तो हो सकता है कोई सरल रास्ता हो, तो इस पर कहते हैं नहीं। अब प्रश्न उठता है कि कोई सरल रास्ता है, तो कहते हैं नहीं। अब यही जो है श्री कृष्ण आपको बात बता रहे हैं कि लोग जो है जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं बिना कुछ किए, बिना त्याग किए, बिना हार्डवर्क किए, बिना जो है संघर्ष किए, उन्हें जो है सब कुछ फोकट में मिल जाए, बिना कुछ करना कुछ ना पड़े और सब कुछ जो है उन्हें मिल जाए, इस थॉट प्रोसेस से जीते हैं। और उन्हें लगता है कि एक दिन जो है ईश्वर ऊपर से सब कुछ वो फेंक देगा और आप जो है लपक लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और जो लोग इस माइंडसेट से जीते हैं वो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते। वो सिर्फ हवाबाजी और कल्पना में जीते हैं। उनके जीवन का जो उद्देश्य है उसके प्रति उनकी जो श्रद्धा होनी चाहिए उससे वो रहित रहते हैं और पूरे जीवन जो है वो बेचैन, दुखी और परेशान रहते हैं। तो अगर आपको जीवन में प्राप्त करना है, आपका कोई भी लक्ष्य हो, आपको जो है कोई एग्जाम क्लियर करना हो, कोई अच्छे कंपनी में जॉब करना हो, आपको आपका कुछ भी लक्ष्य हो, किसी भी तरीके का लक्ष्य हो, अगर उसे साधना है तो आपको त्याग, संघर्ष करना ही होगा। उसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि इसको जो है करने के बाद ही वो प्राप्त होने वाला है। तो जो व्यक्ति करेगा, जो साधना करेगा, जो तपस्वी बनेगा, उसी को जो है इसका लाभ मिलेगा और उसे ही जो है ये प्राप्त होगा। तो
आगे कहते हैं, ना ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्या शेषता यस्तु कर्मफल त्यागी सा त्यागीत्याभिधीयते। अष्टदश अध्याय का 11वां श्लोक है और उसमें कहते हैं कि देहधारी पुरुषों के द्वारा केवल शरीर ही नहीं जिसे आप देखते हैं, जो देहधारी व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो आप शरीर ही नहीं जिसे आप देखते हैं, श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज तम तीनों गुण ही इस जीवात्मा को शरीरों में बांधते हैं। तो जो ये सत्व रज तम ये गुण हैं इस जीवात्मा को शरीर में जो है बांधते हैं, और जब तक गुण जीवित है तब तक वो जीवधारी है। तो ये जो प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम गुण हैं ये जीवात्मा को चूंकि शरीर से बांधते हैं, और जब तक ये गुण जीवित रहते हैं तब तक वो जीवधारी भी जीवित रहता है। तो किसी न किसी रूप में शरीर परिवर्तित होता रहेगा। अतः देह के कारण जब तक जीवित है, तो जो देहधारी व्यक्तियों के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग संभव नहीं है, इसलिए जो व्यक्ति कर्म के फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। तो जो व्यक्ति कर्म के फल का त्यागी है उसे हम त्यागी कहते हैं, और इसलिए ऐसा कहा जाता है। अतः जब तक शरीर के कारण जीवित है तब तक नियत कर्म करें और उसके फल का त्याग करें। तो जब तक शरीर के कारण जीवित है और तब तक जो है आपको नियत कर्म करना है और उसके फल का जो है त्याग करना है। प्रश्न यही था ना कि आपको कब तक ये करते रहना है। तो जब तक नियत कर्म करें और उसके फल का त्याग करें जब तक शरीर के कारण जीवित है। जब तक शरीर के कारण जीवित है तब तक जो है आपको ये करना है। बदले में किसी फल की कामना ना करें। वैसे सकामी पुरुषों के कर्मों का फल भी होता है, तो बदले में जो आप फल की कामना करते हैं वो नहीं होना चाहिए, वो शून्य होना चाहिए। और वैसे भी जो सकामी व्यक्ति होते हैं उनके कर्मों का जो फल वो भी होता है। क्या होता है? अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भव त्यागिनानाम प्रेत्यन्यातु सन्यासिनाम क्वचित। अष्टदश अध्याय का 12वां श्लोक है, उसमें वो कहते हैं कि सकामी व्यक्तियों के कर्मों का अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है। तो जो सकामी व्यक्ति होते हैं उनके कर्मों का जो अच्छा बुरा और मिला हुआ होता है, ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के बाद मिलते हैं। तो जन्म जन्मांतरों तक मिलता है। किंतु सन्यासी नाम सर्वस्व का न्यास, मतलब सब कुछ जो है अंत हो जाए, और करने वाले पूर्ण त्यागी व्यक्तियों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। तो ऐसे जो लोग हैं उनके कर्मों का जो फल है वो किसी भी काल में नहीं होता। यही शुद्ध सन्यास है। इसी को हम जो है शुद्ध सन्यास कहते हैं, और इसे ही जो है हम पूरा समझ सकते हैं कि किस प्रकार से शुद्ध सन्यासी होता है। सन्यासी ये नहीं कि जो है आपने भगवा रंग का कपड़ा धारण कर लिया, कमंडल ले लिया, संसा ले लिया और राख लपेट लिया तो सन्यासी हो गए। ऐसे बहुत आपको लोग दिखेंगे जो गलत धारणा में जी रहे हैं। यहाँ पे सन्यासी का मतलब समझाया गया है कि जिसने सर्वस्व अंत करने वाले जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन्हें जो है ये प्राप्त होता है। सन्यास चरम उत्कृष्ट अवस्था है। जो सन्यास है वो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे उत्कृष्ट अवस्था होता है, क्योंकि वहीं पे आनंद है। गौतम बुद्ध को जब उन्होंने सन्यासी को देखा तभी जो है ये वो समझ पाए कि एक सन्यासी है, वो आनंद में जी रहा है। लोगों के पास बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उसके बावजूद भी वो परेशान है। लेकिन सन्यासी के पास कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके बावजूद, कहने का मतलब भौतिक अवस्था में उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन वो फिर भी आनंद में है। तो गौतम बुद्ध को वही देख के ये एहसास हुआ कि ये क्या चीज है, यही तो प्राप्त करना होता है। तो वहां से उनको जो है वो आंख उनकी खुल गई। और हर एक व्यक्ति को ऐसे लोग दिखते हैं, लेकिन उनके आंखों पे इतना पर्दा पड़ा हुआ है कि वो समझ ही नहीं पाते कि हम इस प्रकृति के संसारी जीवन के एक आवरण में जो है जी रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो देख ही नहीं पाते।
सिद्धार्थ देख लिए तो वो गौतम बुद्ध बन गए। आप भी बन सकते हैं, आपके अंदर भी वो क्षमता है, क्योंकि आप और वो सेम ही, आपके अंदर वो भीतर चेतन स्वरूप जो है ईश्वर विद्यमान है, बस उसे जानने की, समझने की आवश्यकता है। तो भले बुरे कर्मों का फल और पूर्ण न्यास काल में उसके अंत का प्रश्न हुआ, पूरा हुआ। अब व्यक्ति के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म होने में क्या कारण है? तो जो व्यक्ति के शुभ और अशुभ कर्म होते हैं उनके होने में क्या कारण होता है, इसको हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो हमारे प्रकृति के द्वारा अपना जो साथ है, हमें इसको क्षण क्षण महसूस करते हुए जीना है और इसको समझने की कोशिश करना है। जब आप होश में कोई काम करते हैं तो आप देखते होंगे उसमें आपको बड़ा आनंद आता है, और आपको यही होश जो है सदैव साधना है। ये तब आपका होश सधता है जब आपका मन उसी कार्य में होता है। आप सारे काम को करके आप एनालिसिस करिए। किसी एक दिन बैठिए और आप सुबह से लेके शाम तक जितने भी कार्य किए हैं उसको एनालिसिस करिए, और आप पाएंगे कि किसी भी कार्य में आप पूर्ण रूप से थे ही नहीं। शरीर तो आपका था वहां पे, मन आपका गायब था। तो जब तक आपका मन आपके शरीर के साथ नहीं होगा तब तक आप जो है वो आनंद महसूस नहीं कर पाएंगे। लोग कार्य पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, और काम पे जाते जब पहुंचते हैं ऑफिस में, अपने कार्यालय में, तो वहां बैठे हुए उनका शरीर तो वहां पे होता है लेकिन मन वहां पे नहीं होता। और जब उनका मन वहां पे होगा नहीं तो आपका मन और शरीर के बीच में जो द्वंद्व चलेगा उसमें जो है आपकी ऊर्जा का नाश होगा, ऊर्जा जो है लॉस होगी, एनर्जी जो है लॉस होगी। और इससे जो है आप देखेंगे कि जो व्यक्ति सुबह जाता है वो शाम को जब घर वापस लौट के आता है तो वो बिल्कुल थका हुआ रहता है, एग्जॉस्ट रहता है। क्योंकि जो व्यक्ति का मन अगर उस काम में पूरी समर्पणता के साथ रहेगा, उसका शरीर उसके मन के साथ, शरीर के साथ मन उसका है, वो पूरा एक साथ काम कर रहा है, तब उसमें जो है वो थकान दिखेगा ही नहीं। इसलिए आप देखेंगे जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, या जितने राजनेता हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, कोई एथलीट हो, कुछ भी हो अपने फील्ड में, किसी भी फील्ड में, जो भी आप ग्रेट लोगों को देखा है, महान लोगों को देखा है, वो तभी हुए हैं जब उनकी बॉडी उनके माइंड के साथ थी। माइंड और बॉडी साथ में काम किए हैं, वो जो है एक साथ मिलकर काम किए हैं, तब जो है उनको वो लेवल प्राप्त होता है। क्योंकि अब वो सुबह से शाम तक वो काम किए हुए हैं, उसके बाद वो शाम से रात तक भी उसी एनर्जी के साथ करेंगे, क्योंकि उसमें उनको मजा आ रहा है, उनका मन उनके साथ है। क्योंकि एनर्जी और टाइम तो आपको एक लिमिट मात्रा में 24 घंटे में जितना मिला, अब उसका आप कैसे सही से सदुपयोग करते हैं, ये बड़ा प्रश्न होता है। तो जो व्यक्ति इसका सही तरीके से उपयोग करता है वही व्यक्ति जो है इस संसार में आपको महान बनकर निकलता है। ऐसे ही लोग जो है आपको ग्रेट बन के निकलते हैं। कोई इसका जो है कोई सक्सेस मंत्रा ऐसा कुछ नहीं है। ये सक्सेस मंत्रा यही है कि आपका जो माइंड है वो आपकी बॉडी के साथ कोरिलेट होकर जो है काम करे। और अगर नहीं हो पा रहा है तो विधियां हैं, आप इसको करने का प्रयास करिए, ध्यान करना स्टार्ट करिए, योग करना स्टार्ट करिए, मनन करिए, चिंतन करिए, और धीरे धीरे जो है ये आपके अंदर भीतर परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो गीता आपको वो सारी विधि सिखाएगा, सारी बात बताएगा, बस आवश्यक है कि आप इसको पढ़ना स्टार्ट करिए, या आप सुन सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आप इन बातों को सुनकर समझ भी सकते हैं। समझिए, जानिए और अपने जीवन को जो है सार्थक कीजिए, यथार्थता के स्तर पर ले जाकर इसे उस उत्कृष्ट अवस्था पर लेके जाइए। और इसका तो उद्देश्य है कि जब तक आपके अंदर वो सन्यासी भाव नहीं आएगा, वो गुण नहीं आएंगे, तब तक आप संसार में लिप्त रहेंगे और आपके भीतर विभिन्न प्रकार की जो दोष हैं वो लगते रहेंगे, वो होते रहेंगे। तो सन्यासी भाव जब तक आपके अंदर नहीं विकसित होगा तब तक जो है आपको संघर्ष करते रहना पड़ेगा,
और संघर्ष में मजा करते रहना है। और आप नित्य जो है धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करें। 0.1% भी अपने आप को अगर इंप्रूव कर रहे हैं डेली, तो एक समय पे जो है आप इसको बड़े अमाउंट में देख पाएंगे और पाएंगे कि आपके भीतर कितना चेंज हो गया है। तो आप जो है इस पे काम करिए और आप पाएंगे कि आपके जीवन में कैसे जो है आनंद का जो है रस बहेगा और आपको जो है जीवन में आनंद आएगा, मजा आएगा। आज इतना ही। नमस्कार।